यह नालंदा है जो आज से 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा है। यह नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी एडी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने बनाई थी। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। तक्षशिला है जो पाकिस्तान में है, विक्रमशिला है जो भागलपुर जिला बिहार में ही है, भागलपुर जिला में। आइए नालंदा को देख रहे हैं जो आज से 1600 वर्ष पुरानी है। तीनों हमारे भारत में ही थे, इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं सदी में बनी, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे। फाहियान ने नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है कि इस यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो गेटकीपर होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी छात्र यहाँ एडमिशन के लिए आते उनकी टेस्ट इंटरव्यू गेटकीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी व्यवस्था थी। इस यूनिवर्सिटी की कैंपस में 3 बड़े बड़े लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वह 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 12th सेंचुरी एडी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम आक्रमण कर यहाँ के बुद्धिस्ट स्टूडेंट को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिए, जो 6 महीने तक यहाँ की पुस्तकालय में आग लगी रही। कंप्लीट यूनिवर्सिटी या 5वीं सदी में बनी, 12वीं सदी में खत्म हो गए। 700 वर्षों तक यूनिवर्सिटी ये चलता रहा। फिर भूकंप आए जिससे सारी बिल्डिंग जमीन के अंदर कवर थी। नालंदा का कोई पहचान नहीं था। नालंदा की सर्वप्रथम खुदाई 1861 में लॉर्ड कनिंघम अंग्रेज ने हुएनसांग की डायरी को चीन में पढ़े गए। वो डायरी के आधार से इसकी खुदाई हुई। फिर 1915 से 1940 तक 25 वर्षों तक नालंदा की खुदाई हुई, जिसमें ओरिजिनल बिल्डिंग प्राप्त हुए हैं। ईंटों की ज्वाइंट में देखा जाए सीमेंट नहीं है, ईंट के टुकड़े, सुर्खी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द की दाल और कत्थे से ज्वाइंट है। ये दीवार काटकर नए दरवाजा बने, जिसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। अभी तक नालंदा का मेन गेट नहीं मिले। ये नए गेट बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी इतने बड़े हम लोग कमरे बनाते, इतना मोटा यहाँ का दीवार प्राप्त हुआ है। यहाँ 3 फुट से 12 फुट तक दीवालों की मोटाई प्राप्त हुआ है सर। यह नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन था, लेडीज शिक्षा नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए हुए, गेरुआ वस्त्र धारण किए, यानी बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहारा था। विहारा कहने से ही स्टेट का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध विहार यानी भिक्षु का निवास स्थान था। बिहार बोले जाते यानी घूमने का जगह, जो आगे देखेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। आगे का ये ग्राउंड लेयर है। एक छात्रों के लिए कमरे हैं, इनके निकलने के लिए दरवाजे हैं। ये कॉरिडोर है, इनके ऊपर छत थी, छत में स्काईलाइट है, छत सारे गिर गई। दूसरे राजाए हर्षवर्धन इस बिल्डिंग को नष्ट नहीं किए, इस बिल्डिंग को कवर कर दिए और इसके ऊपर नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ। तीसरे राजाए पाल डायनेस्टी, इसके ऊपर नई बिल्डिंग ऊपर बनी है, जो ऊपर चल के देखेंगे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं थी, फ्री एडमिशन था। पास में जो गांव थे, 100 गांव से जो कर आते, टैक्स आते, उसके खर्च से यूनिवर्सिटी का मेंटेनेंस होता। खाना पीना रहना सहना सब फ्री था। सारा मेंटेनेंस यहाँ के राजा लोग करते थे। उस समय ये मगध राज थी, जो विश्व में फर्स्ट पोजीशन था। अभी यही ये बिहार है जो सबसे पीछे है। अभी तक जो नालंदा की खुदाई हुई, उसमें ऊंचे पौधे तक खुदाई हुए, जिसमें 11 ब्लॉक मिले हैं। उस समय 108 ब्लॉक थे। ये सारे जो कमरे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कमरे 11,500 थे। अभी 330 कमरों की खुदाई हुए हैं। ये उस समय की ओरिजिनल ये ईंटें हैं। ये ऊपर वाले नई ईंटें लगाए गए भारत सरकार के द्वारा। ये नीचे वाली खुदाई वाली ओरिजिनल ईंटें हैं। यस सर जी। हर एक हॉस्टल के आंगन में ये कुआं मिला है जल पीने के लिए। एक ब्लॉक में 30 से 34 से कमरे बने हुए हैं, छात्रावास। एक छात्रों के लिए कमरे हैं, उनके सोने के लिए बेड मिले हैं। उस समय की यह पलंग है। बगल में छात्र, बगल में शिक्षक रहते, गुरुकुल के अनुसार दोनों एक साथ में रहते। ये बीच आंगन है, ये क्लासरूम है, ये ऊंचाई सा लेक्चर हॉल है। यहाँ से प्रोफेसर पढ़ाते थे, यहाँ छात्र बैठकर डिस्कस करके ज्ञान को अर्जित करते। ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 10 ब्लॉक जाना है।
एक स्टूडेंट एक ही हॉल में रहेंगे और एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, सब्जेक्टों का विद्वान। जैसे अभी पीएचडी की शिक्षा होती है, उस समय की ईंट की साइज देखा जाए, ये 15 इंची लंबे, 10 इंची चौड़ा, 3 इंची इसकी मोटाई है। ये सभी ओरिजिनल ईंटें प्राप्त हुए हैं। आपके नालंदा की इतिहास के पन्नों में ये फोटो रहते हैं, नालंदा के मुख पन्नों पर। इसका नाम है सारिपुत्रा स्तूपा। सारिपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने स्तूप को बनाए। यह स्तूपा का निर्माण 3 सेंचुरी बीसी में किए गए। उसके 800 वर्ष बाद ये यूनिवर्सिटी बनी। जिस ऐसे आप हिस्ट्री के पन्नों में ये फोटो देखते हैं, वह जो मिट्टी है उसी लेयर में नालंदा ढकी हुई है। और भी आगे खुदाई होगा सर, और भी आगे मिलेंगे, लेकिन आगे खुदाई का बंद है। ठीक है ना, आरू को पकड़ लो। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, ये यूनिवर्सिटी का मेन टेम्पल थे। यहाँ छात्र लोग आकर बुद्ध की पूजा करते थे। यहाँ जो भी छात्र रहते थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे और भगवान बुद्ध की लोग पूजा करते थे। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये कॉरिडोर मिले हैं, उस समय का ये बरामदा है। ये हॉस्टल के आगे जो ऊंची या चबूतरे देख रहे हैं, उस समय खेल कूद सिस्टम नहीं थे। यहाँ छात्र आकर योगा करते थे और ध्यान करने की जगह थी। योग व्यायाम मेडिटेशन मुद्रा करने की जगह ये प्राप्त हुई। पूजा करना, योगा करना और पढ़ाई करना यहाँ का यही मुख्य कार्य है। ये देखा जाए नालंदा खुदाई सर, ये सभी हॉस्टल कॉलेज मिले, ये सभी मंदिर लाइन मिले हैं, जिसमें मेन मंदिर यह है जो हिस्ट्री के पन्नों में ये फोटो रहते हैं। ईंटों की ज्वाइंट में सीमेंट की जगह पर ईंट के टुकड़े, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द की दालों से बनी है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलती, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। तब न कहा जाता मेरा देश भारत महान है, जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती थी। ये जितनी इतिहास आपको मैं बताया, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग की डायरी से मिली है। यह विश्वविद्यालय को 3 राजा शासन काल में 3 पीरियड में ये 3 बार बिल्डिंग बनी। तो अपने इतिहास में कुछ नहीं मिला इसका? ये सारे इतिहास ह्वेनसांग चाइनीज यात्री के इतिहास से हमारे इंडिया का इतिहास मिलता है। अगर वो नहीं लिखते तो आज कुछ भी कहना मुश्किल था। यह पहला नहीं लिखा है। गुप्त काल के बने हुए ये आंगन है, जिसमें बड़ी बड़ी ईंटें हैं। सेकंड बिल्डिंग यह है जिसके कंक्रीट की बिल्डिंग है। थर्ड इसके ऊपर बनी है बिल्डिंग जो छोटी इससे बनी है। तीनों 3 काल की ईंटें मिली। यह बिल्डिंग सारे भूकंप से कवर था, मालूम नहीं थी कौन बिल्डिंग किन राजाओं का बना। तो ये सीढ़ी को खोदे गए तो कंक्रीट की दीवार मिली। इसको जब खोदे गए आंगन मिला। इस आंगन में यह धनुष आकार का सेफ मिला है। सेफ चिन्ह। पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते अपने बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, राष्ट्रीय चिन्ह देते थे। कहीं खुदाई के क्रम में टाइगर अशोकन पिलर मिलते, समझ जाते अशोक राजकाल की बनी है। वैसे इस आंगन में धनुष का सिंबल मिला है। यह पहचान गुप्त राजकाल का राष्ट्रीय चिन्ह है। इससे पहचान होती है कि बिल्डिंग गुप्त काल की है और गुप्त काल इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड कहा गया, स्वर्ण युग काल था। सारे ये पत्थर जो मिले हैं ग्रेनाइट पत्थर है। जो पत्थर ये पिलर का काम करते थे, ऊपर छत थी। ये हॉस्टल के दरवाजे थे। हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति होती थी। जो छात्र हॉस्टल के अंदर आते, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, स्तुति करने के बाद अंदर आते।